जब भी ये मनुवादी ताकतें जो समाज में हम सुपीरियर है बोल के बताने वाले हमेशा हमको भड़काऊ वाले बातें सुनाते। जब देश स्वतंत्र हुआ ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस वालों ने अंबेडकर का अपमान किया। अरे विश्व में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी था ये भारत। उस भारत का संविधान लिखने का काम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को उस दिन का प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के नेहरू जी ने उनको दिया था। और उन्होंने इस देश में एक सुई तय नहीं बनता था, एक कानून नहीं था, खुद का इस देश में मिलिट्री नहीं था, एक पुलिस नहीं था। इस देश को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान लिखा जिसके ऊपर सबका विश्वास है। आज 75 साल के बाद हम सबको ये मालूम हो रहा है, आज हम सब इस तरह के हम बैठे हैं वो संविधान के लिए बैठे हैं। ये मनुवादी ताकतें कल शाम को जो बस कलर में आवाज करके फिर रहे थे उनको पसंद नहीं है, हम जिंदा रहना भी उसको पसंद नहीं है, इसलिए वो ये संविधान को बदलना चाहते हैं। दोस्तों याद रखना चाहिए आप लोगों को, प्रथम इंदिरा गांधी जी ने इस देश में गरीबों को जमीन देने का काम किया था। तब जमीन नहीं थे, हम लेबर भी नहीं थे, गुलाम थे हम किसी के। तब ये गुलाम अगर इतने साल काम किया उसके घर तक वो जमीन दिलाने काम कांग्रेस पक्ष ने किया। और उन दिनों बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। ये दो पासबुक बांट के गरीबों को अकाउंट खोलने लगा के वो बोलते हैं गरीबों को बैंक तक लाए। अरे भाई ये बैंक का दरवाजा कांग्रेस का खोला है, आप लोग तो सिर्फ उसको अकाउंट दिए, बाद में उसको मुआवजा करें। इसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ 10 साल पहले की बात है, 1913 की बात। सिद्धरामैया साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर बने थे। उन्होंने उस दिन से पहला वचन देने के ये काम किया, गरीबों को चावल मुफ्त में बांटने का काम किया। उस वक्त से पहले कोई मुफ्त नहीं करे। आज जब इलेक्शन को जा रहे हमको बोलना पड़ रहा कि हम आने वाले दिनों में हम 200 यूनिट का करंट देंगे, 2000 रुपए उस एक महिला को देंगे उस घर में चलाने के लिए, और युवकों को हम स्टाइफंड देंगे। ये सभी काम हम बॉन्ड के रूम पे, जैसा बैंक में बनता है एफडी का बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड के रूम में तुम्हारे गांव को आके घर में आके मैं दिया हो। विजय संघ सब हर एक काम वाले हर एक पक्ष का कार्यकर्ता दिए हैं। इसके वक्त आप लोगों को समझना चाहिए साल को मिनिमम 50-60 हज़ार रुपए हमारी सरकार आपको देगी। बीजेपी वाले क्या बोल रहे हैं, इनका क्या गारंटी है? हाँ आप बोलेंगे ही, क्योंकि आपका कोई गारंटी आप नहीं है। आप ना नौकरी दे सके, आप ना कोई किसानों का कर्जा माफ करे, कुछ भी नहीं करे। सिर्फ दो कम्युनिटी के बीच में झगड़ा लगाने का, उस झगड़ा के वक्त वोट लेने का, जाके प्राइम मिनिस्टर बोल के वचन लेके मैं इस देश का शहंशाह बोल के फिरने का। आप सब जानते हैं कल छोड़ के परसों प्रधानमंत्री हमारे कर्नाटक में बंडीपुर में ये टाइगर रिसोर्स को आए थे। आप सब लोग याद रखो सर, उस वक्त एक प्रधानमंत्री एक ऐसा ड्रेस में आए थे, वो कभी इस देश का लीडर नहीं दिख रहे थे। कोई अमेरिका का कोई रिसर्च करने वाला आया जैसे उनके बार बार तुम इस देश के संस्कृति को अपमान कर रहे हैं। इस देश में दोस्तों युद्ध डिक्लेयर हो चुका है, आप सब लोग को याद रहना चाहिए। बसव कल्याण के रात में मोटरसाइकिल चले तो किस एक नाले को फाड़ने से कोई एमएलए नहीं जीत सकता। इधर एमएलए जीतता है आपके गांव के बूथ में। आपको अगर कुछ शक्ति दिखाना है, उस इंसान की बदला लेना है, उस बूथ के ऊपर ऐसा ही नौजवान आखिरी बैठे बैठे सो इंसान जिसका वो एक वोट है, एक बूथ है, एक गांव है, वहां जाके कांग्रेस को वोट डालो। आपको विजय सिंह साहब एमएलए बोल के मिलेंगे। आप सबको जानते हैं। एक ही बात बोलना चाहता हूँ, मैं भी यहाँ का टिकट का आकांक्षी था, हमारे बसरा स्वामी भी थे, हम दो ही आए हैं। मैं सभी लोगों को, अभी 6 लोग 7 लोग हैं, उन सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप भी इस मंच को आ जाओ। ये हमारा बाप का मंच नहीं है, ये कांग्रेस का मंच है। यहाँ कैंडिडेट है, कांग्रेस का कैंडिडेट है। धर्म सिंह साहब देश के इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, इस राज्य में मेडिकल कॉलेज भी इधर में दिए है, वो कई उसका काम है। ऐसा एक इंसान का बेटे को दिए है, कोई गुनाह नहीं कहे, ये अच्छा करे, हमसे भी अच्छा काम करेंगे कि लालच में हम गिरे बोल के। यही बाजू गांव है खरगे साहब का, वहां पैदा हुए सो एक इंसान इस देश का नेशनल प्रेसिडेंट बन गया। उनको क्या गिफ्ट देंगे हम, उनको क्या तोहफा देंगे?
विजय सिंह को देंगे हम तोहफा, तब उनका आत्मा शांत होगी कि धर्म सिंह साहब जिंदा रहे। आज खरिया साहब जिंदा है, अपने दोस्त के बेटे को यहाँ हमारे पास भेजे हैं, काम करने की वजह से भी है, तो अपने बेटे के जैसे उनको मानते हैं, उनके साथ काम करते हैं। दोस्तों, पहले ही आपके एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, झगड़े को आंख कान मत दे दो। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को हमको जिताना है, तभी इस बसव कल्याण में सर उठा के जिएंगे। उस बसवेश्वर के नाम के लिए, उस बसवेश्वर के काम के लिए हम सब सर उठा के बसव कल्याण में जिएंगे। जय हिंद, जय कर्नाटक।